ये जो मैं आप लोगों से अब डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। चाहे आप में से किसी को अभी तक जर्नल क्लियर हुई कि नहीं हुई, लेजर क्लियर हुए कि नहीं हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं सब्सिडरी बुक्स का। तो सब्सिडरी बुक्स को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो रियल लाइफ में फॉलो होता है। रियल लाइफ में फॉलो होता है ये सिस्टम जिसकी हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिस्टम जो है, सर हाँ जी बोलो। सर आपने कहा कि रियल लाइफ में ये सर जर्नल लेजर के बाद ये भी बनना जरूरी होता है। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि रियल लाइफ में जर्नल नहीं बनती। जर्नल तो नहीं। सर अब ये मत कहना कि अब तक जो सीखा था वो बेकार हो गया, फिर तो ऐसा नहीं है। ये सर वो तो बेकार ही है। नहीं नहीं, बेकार नहीं होता कुछ भी। इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई कोई इसे बोलता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो इसमें होती है। मतलब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है वो डायरेक्टली इसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है। जैसे मैंने पहला नाम लिखा हुआ है कैश बुक। अच्छा, मैंने ना ये जो आपके सामने स्टार्ट किया है दैट इज यूनिट 2। मेरा वाला यूनिट 2 है ये। ठीक है, ये वाला यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट 2। तो आप मेरे से ये यूनिट कलेक्ट कर लेना। इस यूनिट 2 के अंदर ये वाला पेज इसके अंदर है, आप देख सकते हो। ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे खोला हुआ है ये एग्जैक्ट पेज इस यूनिट 2 का है। तो आप ये मेरे से कलेक्ट कर लेना पॉजिटिवली। मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं इसके। ठीक है। एक आध बच्चे ने मेरे से लिया था शायद, बट जिसने नहीं लिया वो ले लेना। तो रियल लाइफ के अंदर ये जो मैं आज बात कर रहा हूं ना, वो एग्जैक्टली रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। रियल लाइफ के अंदर कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी तरह की कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश नहीं है वो यहां नहीं आएगी, मगर जिसमें कैश है वो आएगी। चाहे उसमें कैश डेबिट हो रहा हो चाहे कैश क्रेडिट हो रहा हो, कैश बुक के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक बनाई जाती है फॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब उनकी रियल लाइफ में जर्नल नहीं बनती। यानी कि जो अब तक आप एंट्री बना रहे थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कोई भी एंट्री रियल लाइफ में नहीं बनानी होती। यानी कि रियल लाइफ में यू विल नॉट प्रिपेयर जर्नल फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली कैश। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे थोड़ी एंट्रीज होती है जिसमें कैश भी इस्तेमाल
करते हैं बैंक भी, तो किस में आएगी, जर्नल प्रॉपर में या फिर कैश बुक? कैश बुक में, कैश बुक में। बैंक वाली ट्रांजैक्शन भी? यस, कैश बुक अभी मैं आज डिटेल में आगे बात करूंगा। तो एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। जो डबल कॉलम कैश बुक होती है ना, उसमें कैश और बैंक होता है। मैं आपको अभी उसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स में, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब की सब कैश और चेक, मतलब चाहे किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर चेक की इन्वॉल्वमेंट भी हो, उसको भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि कैश एंड चेक वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी सबसे पहले, मतलब उसकी जर्नल नहीं बनेगी। ठीक है। उसके यस बाद सर। उसके बाद आती है परचेज बुक। परचेज बुक बनाई जाती है फॉर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। यानी कि आप गुड्स जब उधार में खरीदते हो तो उसको रिकॉर्ड करते हो परचेज बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर। और अगर मैं गुड्स कैश में खरीदूंगा तो कैश बुक। कैश बुक। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो गई तो कैश बुक में चली गई। उधार में जो गुड्स खरीदे जाएंगे वो परचेज बुक में आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, कुछ और उधार में खरीदूंगा वो अलग है। जैसे मैंने मशीनरी उधार में खरीदी वो अलग है। मैं सिर्फ गुड्स उधार में खरीदने की बात कर रहा हूं, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे ही सेल्स बुक बनाई जाती है फॉर ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। ये सेल्स बुक में लिखी जाती हैं। अभी हम ये सब बनाना सीखेंगे वन बाय वन। क्रेडिट कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ज्यादा ही बेकार हो गया। ठीक है, क्रेडिट सर एक बार परचेज बुक और सेल्स बुक का दोबारा से बता दो। देखो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ये जो जो हम रियल लाइफ में गुड्स खरीदते हैं उधार में, ठीक है ना, जैसे राम से खरीदे, श्याम से खरीदे, अजय से खरीदे, विजय से खरीदे, वो क्रेडिट परचेज होती है। इसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल बुक बनती है, उसे परचेज बुक कहते हैं। तो सर जो बिना क्रेडिट के होंगे वो भी इसी में रिकॉर्ड होंगे और वो दूसरे में? बिना क्रेडिट का मतलब तो कैश हुआ ना। अगर मैं किसी से उधार नहीं कर रहा हूं इसका मतलब मैं उसे कैश पेमेंट कर रहा हूं। कैश पेमेंट करूंगा तो उसके लिए कैश बुक बन रही है ना।
चाहे मेरे पास कैश आए या जाए, कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। यानी कि कैश बुक में सबसे ज्यादा एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं रियल लाइफ में। अभी चाहे आप लोगों ने कम क्वेश्चन किए हो या ज्यादा, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व तो कर ली होगी कि जब मैं आपके सामने कोई 10 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन रखता हूं तो 10 में से 7 तो कैश से रिलेटेड होती हैं। इसलिए कैश अकाउंट हमेशा बड़ा बनता है। ऑब्जर्व किया है ना ये बात आपने सबने? यस सर। तो रियल लाइफ के अंदर एक दिन के अंदर 150, 200, 250 ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उन 250 में से 200 से ऊपर तो कैश की होंगी। तो रियल लाइफ में एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में 200, और एक महीने के अंदर तो कम से कम 5-6 हजार ट्रांजेक्शन बैठ जाएंगी। 5-6 हजार। तो आप सोचो कि रियल लाइफ के अंदर 5-6 हजार ट्रांजेक्शन की पहले 5-6 हजार जर्नल एंट्रीज बनेंगी, उसके बाद लेजर बनेगा। कितना लंबा काम हो जाएगा। तो उन्होंने उस सिस्टम को छोटा बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया कि जो ट्रांजेक्शन्स है ना उनको डिवाइड कर दो। कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग बुक बनाओ जिसको कैश बुक कहेंगे, और ये अलग स्टाइल में बनेगी। कैश बुक का अलग फॉर्मेट होता है, ये जर्नल जैसा नहीं होता। मैं आपको अभी जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो सेल्स बुक होती है फॉर ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। यानी कि जितने भी गुड्स उधार में बेचे जाते हैं उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले। इसलिए मैं इसको प्राइम एंट्री बोल रहा हूं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल रहा हूं। यानी कि जब भी हम कोई बुक, एक मिनट, ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। एक बार दोबारा से सुन लो। कैश बुक में लिखी जाती हैं सारी कैश और चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। परचेज बुक में लिखी जाती हैं सारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शंस। सेल्स बुक में लिखी जाती हैं सारी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। अभी परचेज रिटर्न बुक में लिखी जाती हैं रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने गुड्स परचेज्ड किए थे उधार में, उन गुड्स को अगर आप वापस करते हो तो उसके लिए एक अलग बुक बनती है, परचेज रिटर्न बुक बोलेंगे उसे। अगर आपने उधार में खरीदे हुए गुड्स को वापस किया तो उसके लिए बनेगी परचेज रिटर्न बुक। इज इट क्लियर? यस सर। उसी तरह रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि उन गुड्स की वापसी, जो गुड्स उधार में बेचे थे हमने, अगर वो वापसी आते हैं तो उसका रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक के अंदर।
यानी कि गुड्स के लिए 4 इंपॉर्टेंट बुक बनती है। उधार में खरीदने पर परचेज बुक, उधार में बेचने पर सेल्स बुक, उधार में खरीदे हुए बुक्स की वापसी, उधार में खरीदे हुए गुड्स की वापसी पर परचेज रिटर्न बुक, उधार में बेचे हुए गुड्स की वापसी आने पर सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर हुआ? ये कैसे बनेंगी, इनका क्या फॉर्मेट है, इसकी बात बाद में करेंगे। ये यस सर। थ्योरेटिकल बेस है इस चैप्टर का, थ्योरेटिकल बेस। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। एवरीबॉडी? यस Yes, sir. उसके बाद ये जो 2 बुक्स आपको दिख रही हैं, बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल पेबल बुक्स, ये जहां तक मेरा ख्याल है कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी ये 2 नाम आप अपने दिमाग में रखना, इनकी बात कभी ना कभी करेंगे जरूर। बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ठीक है ना? आगे चलकर हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर हम इसकी बात थोड़ी डिटेल में करेंगे, बट आज के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। मतलब आज मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे। यानी कि मैंने आपसे 1 2 3 4 5 बात की, अभी हम इन्हीं 5 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैश बुक किस लिए बनती है? जब Cash सारी और check ट्रांजैक्शन transaction। कैश में होती है और बैंक में होती है चेक कैश से। और चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज बुक क्यों बनती है गौरेश? जब सर जब हम क्रेडिट पे गुड खरीदते हैं। आपकी आवाज बीच में स्लो हो गई। हेलो, हाँ बोलो। सर अब आ रही है? हम्म। सर जब हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं तब परचेज बुक बनती है। जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो परचेज बुक बनती है। सेल्स बुक क्यों बनती है दिव्यांश? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। हाँ, टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। यानी कि जब भी हम उधार में कोई गुड्स बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक बनती है। क्लियर? यस सर। तो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक क्यों बनती है? खुश? सर जब हम उधार पे जो परचेज गुड्स हमको रिटर्न कर देते हैं। और सेल्स रिटर्न? सेल्स जब हम क्रेडिट में सोल्ड गुड्स रिटर्न करें। हम नहीं रिटर्न करते, हमारे पास रिटर्न आता है उनका। हाँ, रिटर्न आता है सर। जैसे हमने माल बेचा तो सामने वाले ने अगर हमें वापसी कर दिया और अभी तक उसके पैसे नहीं आए थे तो वो क्रेडिट सेल की रिटर्न हो गई ना। कैश सेल की तो रिटर्न होती ही नहीं, कैश सेल की तो कोई बिजनेसमैन रिटर्न लेता ही नहीं। वो ये कहता है बदल के कुछ और ले लो, लेकिन वैसे रिटर्न, पैसा रिटर्न नहीं होता। लेकिन जो गुड्स उधार में बेचे हैं जिनका अभी पैसा ही नहीं आया वो तो वापस लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। अब बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की। जर्नल प्रॉपर के अंदर इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड all those transactions which were not recorded in any other book।
क्या समझे? सर कि जो ट्रांजैक्शंस अदर बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होती वो इसमें रिकॉर्ड होती। इसको सिंपल शब्दों में बोलूंगा कि जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड ना हो या चेक से रिलेटेड ना हो, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, गुड्स की क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ना हो, गुड्स की क्रेडिट सेल से रिलेटेड ना हो, क्रेडिट परचेज की गुड्स की रिटर्न से रिलेटेड ना हो, क्रेडिट सेल के रिटर्न से रिलेटेड ना हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को की रियल लाइफ में हम जर्नल बनाते हैं। यानी कि अब तक तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जर्नल सब ट्रांजैक्शंस की बनती है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनती है रियल लाइफ में जो मिसलेनियस होती हैं, यानी कि जिनके लिए अलग से कोई बुक नहीं बनाई जाती। ठीक है? अब कैश बुक, यस सर। कैश बुक अलग से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश की होती हैं। परचेज बुक क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन रियल लाइफ में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की होती है, मतलब हम गुड्स उधार में खरीदते हैं बहुत बार, तो उसके लिए अलग ही बुक बना दी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उधार में मशीनरी कितनी बार खरीदूंगा? सर 1 टाइम। एक साल में एक बार, तो उसके लिए अलग से बुक बनाने की क्या जरूरत है? समझ गए मेरी बात? उसको स्पेशल यस ट्रीटमेंट सर। की क्या जरूरत है? व्हेन यू प्रिपेयर सेपरेट बुक फॉर सच ट्रांजैक्शन, तो उसमें रिकॉर्ड ही क्या होगा? कुछ खास ही नहीं होगा, क्योंकि जब पूरे साल में एक ट्रांजैक्शन तो होनी नहीं उसकी, तो उसके लिए अलग बुक क्यों बनाए? उसकी जर्नल बनती है। तो मैंने आपको सिखाई कैश ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनाना ऐसे करके। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, जैसे मैंने बोला कैश रिसीव हुआ फ्रॉम राम, आपने ट्रांजैक्शन बोली कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन रियल लाइफ में ये जर्नल नहीं बनाई जाएगी, रियल लाइफ में इसकी जर्नल नहीं बनेगी, ये सीधी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। समझे बात? यस सर। ठीक है? तो मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेज की रिटर्न करने पर परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल की रिटर्न होने पर सेल रिटर्न बुक, और इनके अलावा जो कुछ भी बचा वो सब अलग से जर्नल में रिकॉर्ड होगा, यानी कि उसके लिए जर्नल बनेगी। समझ गए? इसके 2-3 कॉमन यस एग्जांपल सर। बोलता हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये ट्रांजैक्शन, मतलब ये वाली जर्नल याद है ना सबको? यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री होती है सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। मुझे ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन में कहीं पे कैश या चेक इन्वॉल्व है? नो सर। नो सर। इसका मतलब है ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि जब इसमें कैश ही नहीं है तो फिर क्यों आएगा? क्या इसमें गुड्स क्रेडिट पे परचेज हो रहे हैं? नो सर। नो सर। इसका मतलब है कि ये परचेज बुक में भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब गुड्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। क्या इसमें क्रेडिट में बिक रहे हैं? नो सर। नो सर। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में भी नहीं जा सकती। क्या इसमें क्रेडिट परचेज की रिटर्न हो रही है? नो सर। नो क्या सर। क्रेडिट सेल की रिटर्न हो रही है? नो सर। नो सर। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन इनमें से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, हेंस इसकी जर्नल बनेगी। अगर गलती से इसके अंदर मैं कह देता पेड सैलरी 4000,
तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैं आपसे पहला सवाल पूछता क्या इस एंट्री के अंदर कैश इन्वॉल्व है, आप कहते Yes, हैं यस सर। है। तो फिर ये सीधी सीधी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, इसकी जर्नल नहीं बनेगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो मैं क्लियरली आपको सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, यार ज्यादा ही हो गया, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, credit purchase of goods only, credit sale of goods only, return of credit purchase, return of credit sale, and other transactions, that is miscellaneous transactions which were not included in cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book। यानी कि जितनी भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं जो बाकी की 5 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती, सिर्फ उनकी जर्नल प्रॉपर बनती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? मेरे से जब आप असाइनमेंट लोगे तो उस असाइनमेंट के अंदर ये चीज फाइनली लिख लेना, क्योंकि ये चीज जो है ये आपसे जरूर पूछी जाएगी जब आप का कोई मतलब जो भी आगे एमसीक्यूज होंगे ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होते हैं 100%। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैं इसको कल प्रैक्टिकली शुरू करूंगा। अच्छा, एक चीज, टाइम बचा है 2 मिनट का, बात सुन लो मेरी। एक ना मैं अपने इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स का एक ऑफलाइन बैच शुरू करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का। इफ एनीवन ऑफ यू इंटरेस्टेड तो आप मुझे अलग से पर्सनली मैसेज करके बता देना अपना सिलेबस जितना हो चुका है। ट्रायल क्लास अवेलेबल है, आप ट्रायल क्लास 1-2 ले सकते हो, इंस्टीट्यूट में होंगी क्लासेस। ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप पे मैसेज करने की बजाय। इकोनॉमिक्स की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, कल का टाइम भी मैं कल का टाइम थोड़ा सा चेंज, कल की क्लास 8 ही रख लेते हैं। मतलब एक्चुअली कल मुझे शॉप पे जाना है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 8 o'clock तक वापस आ जाऊं। ज्यादा होगा तो 10-15 मिनट लेट होऊंगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होऊंगा। ठीक है, तो कल भी सबको यही टाइम सूट कर जाएगा ना, 8-8:15। मैं कल आप लोगों के साथ कैश बुक शुरू करूंगा प्रैक्टिकली। ये मैंने आज सिर्फ थ्योरेटिकल बेस बनाया है आप सर लोगों 8 से 9 मेरी क्लास होती है। को। तो गड़बड़ हो जाएगी। 9 बजे सब कंफर्टेबल हो? थोड़ा लेट तो हो जाएगा, लेकिन एक दिन की बात है सर 7 से 8 ले लो। यार। 7 से 8 ना, मैं वादा तो कर दूं, लेकिन नहीं ले पाया तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि नहीं मुझे सर 7 से 8 की होती है क्लास। अरे यार सर आप 9 o'clock ले लो। नहीं सर 9 o'clock ही ले लो आप। एक दिन की बात है, ले लेते हैं, क्योंकि मैं मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो फिर कल 9 o'clock है, कल मिलते हैं। ठीक है।